अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके। नमस्कार, न्यूज़ नेटवर्क पर आप सभी का स्वागत है। देश में चरमराती स्वास्थ्य सुविधाओं को लेकर सरकार पर गंभीर सवाल उठने लगे हैं, जिसके बाद अब चाहे स्वास्थ्य मंत्री हो, प्रधानमंत्री हो, एकदम से एक्शन में नजर आ रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तो देश में ऑक्सीजन की कमी के मुद्दे पर आज एक बैठक करी और इस बैठक में प्रधानमंत्री को विस्तृत रूप से जानकारी दी गई है। बैठक में क्या हुआ ये आपको विस्तार से बताएंगे। साथ ही बात करेंगे स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन की, जिन्होंने एम्स का दौरा कर आज वहां के हालात का जायजा लिया, मरीजों से बातचीत की। इस दौरान उनके समक्ष डॉक्टरों ने अपनी समस्याएं भी रखी हैं, इस पर भी आपको विस्तार से बताएंगे। जरा बात करते हैं पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बैठक की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को देश में ऑक्सीजन आपूर्ति की मौजूदा स्थिति के साथ ही कोविड-19 से सबसे अधिक प्रभावित 12 राज्यों में आगामी 15 दिनों में इसके अनुमानित इस्तेमाल के मद्देनजर पैदा होने वाले हालात की समीक्षा की। प्रधानमंत्री कार्यालय से जारी बयान के मुताबिक मोदी ने देश में चिकित्सा ग्रेड की ऑक्सीजन की पर्याप्त आपूर्ति सुनिश्चित करने की भी विस्तार से समीक्षा की। पीएमओ के मुताबिक इस समीक्षा बैठक के दौरान स्वास्थ्य, औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग, इस्पात, सड़क परिवहन व अन्य मंत्रालयों की ओर से संबंधित जानकारियां प्रधानमंत्री से साझा की गई। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने सभी मंत्रालयों के बीच आपसी समन्वय और राज्य सरकारों के साथ सहयोग सुनिश्चित करने को कहा। बयान में कहा गया है कि प्रधानमंत्री मोदी ने देश में ऑक्सीजन आपूर्ति की वर्तमान स्थिति और कोरोना महामारी से अत्यधिक प्रभावित 12 राज्यों में आगामी 15 दिनों में इसके अनुमानित इस्तेमाल की स्थिति की समीक्षा की। इन 12 राज्यों में महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, छत्तीसगढ़, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, पंजाब, हरियाणा और राजस्थान शामिल हैं। इन राज्यों में ऑक्सीजन आपूर्ति की जिलावार स्थिति के बारे में एक विवरण प्रधानमंत्री के समक्ष प्रस्तुत किया गया। अधिकारियों ने देश में चिकित्सा ग्रेड की ऑक्सीजन आयात करने के संबंध में किए जा रहे प्रयासों के बारे में भी प्रधानमंत्री को अवगत कराया। तो निश्चित रूप से प्रधानमंत्री की इस पूरे मुद्दे पर नजर बनी हुई है। प्रधानमंत्री हालात का जायजा समय समय पर ले रहे हैं। बात करते हैं स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन की। डॉक्टर हर्षवर्धन आज एम्स पहुंचे और काफी समय गुजारा उन्होंने यहाँ पर। कई वार्डों में गए, मरीजों से उनका हाल जाना, वहां पर किस तरह की सुविधाएं हैं, कि कौन सी सुविधाएं नहीं हैं, इसका भी संज्ञान लिया। और इसके बाद जब रेमडेसिविर की कमी को लेकर स्वास्थ्य मंत्री से सवाल किया गया, उसकी कालाबाजारी का मुद्दा भी स्वास्थ्य मंत्री के समक्ष रखा गया, तो उन्होंने कहा कि जो लोग कालाबाजारी कर रहे हैं, जो लोग मुनाफाखोरी कर रहे हैं, उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। इसके अलावा डॉक्टर हर्षवर्धन ने और क्या बड़ी बातें कही हैं, आइए आपको सीधे दिखाते हैं। आज की विजिट में इस दृष्टि से भी मैं आया था कि आने वाले समय में आवश्यकता के अनुसार यहाँ पर हम कितने बेड्स और बढ़ा सकते हैं। अभी इस समय यहाँ ट्रॉमा सेंटर में लगभग जो हमारे कोविड के बेड्स हैं वो उनकी संख्या है 266 और उसमें से 253 बेड्स पर अभी पेशेंट्स हैं। यहाँ पर फिलहाल 70 और बेड इंक्रीज़ करने के लिए, जिसे कहते हैं जो सुविधाएं उनको रीएप्रोप्रिएट, एक तरह से रीऑर्गेनाइज करने के लिए निर्णय लिया है। इसी प्रकार से जो हमारा नेशनल कैंसर इंस्टीट्यूट है झज्जर में, वहाँ पर भी लगभग हमारे पास 500 बेड्स हैं कोविड के लिए डेडिकेटेड, जिसमें से आज सुबह 409 बेड्स के ऊपर पेशेंट्स थे। वहाँ भी पेशेंट्स डिस्चार्ज होते हैं और नए पेशेंट्स आते हैं, लेकिन जैसा मैंने बताया कि रफली 20% बेड्स अभी वहाँ पर और पेशेंट्स को लेने की स्थिति में है। प्लस वहाँ पर भी हमने 100 और बेड्स को इंक्रीज़ करने के लिए तैयारियाँ करने के लिए आज यहाँ पर निर्णय लिया है। हम इस समय भी जब कोविड के मामले थोड़ा ज़्यादा तेज़ी से बढ़ रहे हैं, हम निश्चित रूप से इस सर्ज को भी और इसके कारण पैदा हुए चैलेंजेस को भी ओवरकम करने में सफल होंगे।